हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी जिसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ था, जिस वजह से पूरा का पूरा लैंड क्लैन जो कि वांगजी के ऐसे बिहेवियर को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और विंग को पता चल चुका था कि आखिर वांगजी के साथ हुआ क्या है, जिस वजह से नाइट ड्यूटी के दौरान ना विव जन ने लान वांगजी को पकड़ लिया था और उसके ऊपर जो भी किसी ने ब्लैक मैजिक करके जादू किया हुआ था ना, विव जन ने उसे उतार दिया था। और उसके बाद विव जन जिसने लान वांगजी को वेन चाओ के साथ देखा था और जिस एंगल से उसने देखा था ना, वो देखते हुए ना उसे बहुत ही ज़्यादा ना बुरा लगा था। उसके दिल के ना हज़ारों टुकड़े हो चुके थे। सो शुरू करते हैं। विविजन जो कि इस वक्त चलते हुए ना अपने रूम की तरफ ना जा रहा था और इस वक्त उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दुख है। उसकी आंखों में से आंसू जो कि लगातार बहे जा रहे हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसके प्यार में क्या कमी थी। क्योंकि ये बात कोई पहली बार नहीं है कि इसने वांगजी और वेंचर को साथ में देखा है। इससे पहले भी जब से वांगजी नाइट हंट पे से आया था ना, तब से जितने भी दिन वांगजी ने ऐसा बिहेवियर किया है ना सबके साथ, उस टाइम में उसने वेंचाओ के साथ वांगजी को कई बार देखा था और कई बार उसे गुस्सा भी आया था। बट तब उसके पास ये हक नहीं था और तब वो जानता था कि वांगजी को कुछ तो अजीब हुआ है, जिस वजह से उसने वेंचाओ और वांगजी के बीच में जाना ज़रूरी नहीं समझा। बट अब जिस तरीके से उन्होंने वेंचाओ और वांगजी को साथ में देखा ना, वो साफ-साफ बता रहा है कि शायद वांगजी और वेंचाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, कि विंग उनके प्यार के बीच में आ चुका है। और ऐसे थॉट्स जो कि इस वक्त वी विशान के दिमाग में चल रहे थे और उसका दिल जो कि हज़ार टुकड़ों में ना टूट चुका था। और दूसरी साइड पे ना वेंचाओ जो कि ना उस रूम से निकलने के बाद ना मैंगो के रूम के बाहर आ जाता है और वहाँ पे ना नॉक करने लगता है। फिर मैंगो जो कि डोर को ओपन करता है और उसे ना अंदर खींच लेता है, फिर डोर को लॉक कर देता है। फिर ना वेंचाओ जो कि ना गिरने ही वाला था, फिर ना वो अपने आप को संभाल लेता है और मैंगो की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है। तो मैंगो जो कहता है, ये बदतमीजी नहीं है, तुम भरे दोपहरी में मेरे रूम में इस तरह आ रहे हो, तुम्हें पता है अगर किसी ने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा। तो इस बात पे ना वेंचर जी कहता है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है उस वांगजी ने क्या किया। तो इस बात पे ना मैंगो जी कहता है, क्या किया? वही जो उसने पहले कभी नहीं किया था, है ना? और ऐसे कहते हुए ना वो वेंचर की तरफ देख रहे थे। फिर वेंचर जो कि गुस्से में से घूरते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुमने कहा था कि एक बार अगर हम वो कर देंगे तो उसके बाद कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बट यहाँ पर तो सब कुछ बदल चुका है। जब तक उसके ऊपर वो ब्लैक पावर कंट्रोल किए हुए थे, काला जादू हमने किया हुआ था ना उसके ऊपर, तब तक वो मेरी हर बात मान रहा था। बट अब पता नहीं उस वीर विशाल ने ऐसा क्या ही कर दिया है कि वांगजी बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसे सब कुछ वापस से समझ में आने लगा है। और आज उसने मुझे मारने की धमकी दी है। तो इस बात में मैंगो जो कि इविल स्माइल करते हुए कहता है, तो वही तो मैं तुम्हें कब से तो समझा रहा हूँ कि तुम्हें उसकी मर्जी की या शादी करने की ज़रूरत क्या है। तुम कुछ और भी तो कर सकते हो जिस वजह से वो तुमसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। तो इस बात पे ना वेंचर जो कि कन्फ्यूजन मैंगो की तरफ देखता है। फिर मैंगो जो कि उसे देखते कहता है, अब ऐसा मत बिहेव करो जैसे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो इस बात पर ना वेंचर जो कि थोड़ा सा सोचता है और फिर ना वो मैंगो की तरफ देखता है और एक ईविल सा लुक करते हुए कहता है, मतलब तुम वही कह रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। तो इस बात पर मैंगो जी कहता है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो और मैंने बिल्कुल वही कहा है। तो इस बात पे ना वेंचर जी की मैंगो की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, ऐसा प्लान पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो इस बात पे ना मैंगो जी के मन में सोचता है, तेरे दिमाग होगा तो ना ऐसा प्लान आएगा। और ऐसे सोचता है ना, फिर वो वेंचर की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, अब तुम समझ ही चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है तुम्हें इस पर वर्क करना चाहिए। तो इस बात पे ना वेंचर जी कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है। और ऐसे कहते हैं ना वो उस रूम से ना बाहर निकल जाता है और फिर हम देखते हैं विंग को जो कि इस वक्त अपने रूम में था। उसका दुख जो कि इस वक्त पता नहीं कौन सी सीमा पे पहुंचा हुआ है, बट उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो अब भी वांगजी से प्यार करता है। अगर वांगजी वेंचर से प्यार करता भी है तो भी विंग का दिल उसे इजाज़त नहीं दे रहा है कि वो इस बात पे बिलीव कर ले। बट वो क्या करे, जो उसने देखा वो झूठ तो नहीं था। उसने जिस तरीके से उन्हें देखा वो उसे झुटला भी तो नहीं सकता। और ऐसे थॉट्स जो कि इस वक्त विंग के दिमाग में चल रहे हैं और उसके मन में ऐसी बहुत सारी बातें जिसके जवाब वो वांगजी से चाहता है, बट वो किस तरीके से पूछे, उसे किस हक से पूछे। क्या हक है विंग के पास वांगजी से बात करने का। और ऐसा सोचते हुए विंग जो कि दुख के समंदर में डूबता जा रहा था, उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो किस पे बिलीव करे, अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, अपनी आंखों पे, या फिर किस पे बिलीव करे वो। और ऐसे थॉट्स जो कि इस वक्त विवियान के दिमाग में चल रहे थे। और दूसरी साइड पे वांगजी जो कि ना अपने रूम की तरफ ना जा रहा था और तभी ना उसे ख्याल आता है कि विंग उसे मिलना चाहता था। और फिर ना वांगजी जो कि ना विंग के रूम की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर में ना वांगजी जो कि विंग के रूम के ना बाहर आके खड़ा हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटा के ना वांगजी जो कि ना विवजन के रूम पे ना नॉक नॉक करता है। बट
विवजान जिसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि इस वक्त विवजान जो कि किसी से मिलना नहीं चाहता है, इसलिए उसने अपने रूम पे स्पेल किया हुआ है, ना तो कोई आवाज़ अंदर आएगी और ना ही कोई आवाज़ बाहर जाएगी। और वांगजी जो कि 2-3 बार नॉक करते हैं, बट जब उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो उसे लगता है कि शायद विवजान सो रहा है, इसलिए वो बिना कुछ कहे ना वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर ना वो अपने रूम में चला जाता है। और दूसरी साइड पे वेंचिंग जो कि इस वक्त वांगजी को देख रही थी, और उसने जैसे देखा ना कि वांगजी जो कि विंग के रूम की तरफ जा रहा था, तो उसका गुस्सा जो कि इस वक्त सातवें आसमान पे भड़क चुका था। और वेंचिंग जो कि वांगजी को देखते कहते, हांगोंग जिन, मैं आपको इलिंग पेट्रैट और मेरे बीच में नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ऐसे कहते हुए ना उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला लुक था। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन जो कि बीत जाते हैं, और इन दिनों में इलिंग पेट्रैट ने हांगोंग जुन से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। अगर उसे कहीं भी वांगजी दिख जाता तो वो अपना रास्ता बदल लेता, कभी भी उससे बात ही नहीं करता था। और हांगकांग जुन जिन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर इलिंग पेट्रैट को अचानक से हो क्या गया कि पहले खुद सामने से दोस्ती का ऑफर करके और अब उसे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे हांगकांग जुन तो पूरे गूसू में एग्जिस्ट ही नहीं करते, कहीं है ही नहीं। और ऐसा बिहेव जो कि इस वक्त विव जैन लान वांगजी के साथ कर रहा था। और फिर हम देखते हैं ऐसे करते हैं ना कुछ दिन, कम से कम 10-15 दिन जो कि ना बीत जाते हैं। और एक दिन एलिंग पेट्रैट जो कि गूसू के झरने के ऊपर ना खड़े हुए थे, और तभी ना हांगकांग जुन जो कि ना वहाँ पर आ जाते हैं, और फिर वो एलिंग पेट्रैट को ना देखने लगता है। फिर ना धीरे धीरे करके ना उनके पास चले जाते हैं, और फिर वो कहते हैं एलिंग पेट्रैट। और फिर एलिंग पेट्रैट जैसे ही हांगकांग जुन की वॉइस सुनते हैं ना, तो वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि वांगजी जो कि ना बीच में आ जाता है, कहता एलिंग पेट्रैट को क्या हुआ है, आपकी तबीयत ठीक तो है ना। तो इस बात पे ना एलिंग पेट्रैट जो कि वांगजी की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है हांगकांग जुन ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना वहाँ से जा ही रहा था कि ना हांगकांग जुन जो कि ना अपनी तलवार को अनसील कर लेते हैं। और विविजन जैसे ही फील होता है ना कि कुछ तो होने वाला है, तो फिर ना वो भी अपनी तलवार को अनसील करके ना पीछे की तरफ टर्न हो जाता है। और फिर हांगकांग जुन जी कहते हैं एलिंग पेट्रैट, अगर आपकी तबीयत ठीक है और आपको कुछ नहीं हुआ है तो क्यों ना एक फाइट हो जाए। और ऐसे कहते हुए ना वो अपनी तलवार से ना उससे फाइट करने लगता है। फिर विविजन जी की वांगजी से बिल्कुल भी फाइट करना नहीं चाहता था, बट फिर भी वो ना से फाइट कर रहा था। फिर फाइट करते करते ना अचानक से ना वांगजी का पैर फिसल जाता है, और वो ना झरने से नीचे गिरने वाला था ना, कितने में एलिंग पेट्रैट जो कि ना हांगकांग जुन का हाथ पकड़ लेते हैं, और उसके साथ ना वो दोनों जो कि झरने से ना नीचे ना उस ठंडे ठंडे से पानी में ना गिर जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे गिरते हैं ना, तो एलिंग पेट्रैट जिनके तो ना बिल्कुल सर में ना ठंड चढ़ चुकी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हांगकांग जिन तो गुस्सू में रहते तो उन्हें इतनी ठंड तो है, बर्दाश्त कर सकते हैं वो, बट विंग के लिए ये चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग थी। और फिर ना हांगकांग जिन जो कि ना एलिंग पेट्रैट की तरफ देखते हैं, और एलिंग पेट्रैट जो कि इस वक्त ठंड से ना बिल्कुल कांप रहे थे। और हांगकांग जिन जैसी ही चीज़ देखते हैं ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उनकी वजह से एलिंग पेट्रैट पानी में गिर गए और उन्हें ठंड लग चुकी है। और फिर ना वांगजी जो कि ना एलिंग पेट्रैट को ना खींचते हुए ना वहाँ से बाहर ले आता है, और फिर ना वो एलिंग पेट्रैट को देखने लगता है। और एलिंग पेट्रैट जो कि पूरे के पूरे भीग चुके थे, उनकी पूरी बॉडी ना बिल्कुल ठंडी ठंडी हो चुकी थी। और फिर हांगकांग जो कि था एलिंग पेट्रैट, और ऐसे कहते हैं ना वो उसे उठाने की ट्राई कर रहा था। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे इस वक्त विंग जो कि अपने रूम में था, और उसकी आंखें जो कि बंद थी, और जैसे उसकी आंखें धीरे धीरे करके ओपन होती है ना, तो सबसे पहले उसे बहुत ही ज़्यादा ना अपनी बॉडी में ठंड महसूस होती है। और फिर ना वो जैसे ही इधर उधर देखता है ना, तो उसे पता चलता है कि वो इस वक्त अपने ही ना रूम में है। और फिर वो अपने बेड से ना धीरे धीरे करके ना खड़ा होने लगता है, बट इस वक्त उसे सच में बहुत ही ज़्यादा ना ठंड लग रही है। और फिर ना वो याद करने लगता है कि आखिर हुआ क्या था, और उसे उतना ही याद आता है कि उसकी फ़ाइट हो रही थी वांगजी के साथ। और फिर उसके बाद तभी ना उसके रूम का डोर जो कि ओपन हो जाता है। फिर वो जैसे उस तरफ देखता है ना, तो वहाँ पर वेंचिंग खड़ी हुई थी। फिर विंग जो कि वेंचिंग को देखता है, और फिर वो अपनी जगह से खड़े होने की ट्राई करता है, तो वेंचिंग जो कि आगे आते कहते एलिंग पेट्रैट बैठे रहिए, वैसे भी आपकी तबीयत खराब है। तो इस बात पे ना विविजन जो कि उसकी तरफ देखता है, कहता प्रिंसेस वेंचिंग आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो इस बात पे ना वेंचिंग जो कि उसके पास आके ना बैठ जाती है, और फिर वो कहती है एलिंग पेट्रैट आपकी तबीयत खराब है ना, और मैं एक हीलर हूँ, तो बस मैं आपको दवाई देने आई थी। और ऐसे कहते हुए ना वो कुछ जड़ियों बूटियों को ना वहाँ पर मिक्स कर रही थी। और फिर एलिंग पेट्रैट जो कहते प्रिंसेस वन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कहते हुए ना उसने दवाई के लिए साफ साफ मना कर दिया था। बट वेंचिंग जो कहते एलिंग पेट्रैट आप देख रहे हैं आपको कितना ज़्यादा बुखार है, आप बिल्कुल बुखार में तप रहे हैं, और देख ही लीजिए आप कितने ज़्यादा नखरे करते हैं। और ऐसे कहते हैं ना वो उन जड़ी बूटियों को ना पीस रही थी, और फिर ना वो उसका एक सूप टाइप सा बना के ना फिर एलिंग पेट्रैट की तरफ से करती है। और फिर एलिंग पेट्रैट जो कहते हैं वेंचिंग मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस बात पर ना वेंचिंग जो कहते हैं एलिंग पेट्रैट अगर आप नहीं पियेंगे तो मुझे मास्टर कुरान को बताना पड़ेगा। तो इस बात पे ना विविजन जो कहता है बट प्रिंसेस। तो फिर वेंचिंग जो कहते देखिए मुझे बार बार प्रिंसेस मत कहिए, और देखिए मैं एक हीलर हूँ और आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। और ऐसे कहते हुए ना वो विंग को समझाते हैं। फिर विंग जो कहता है ठीक है प्रिंसेस वैन। और ऐसे कहते हुए ना वो उस
जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई को ना पी लेता है और फिर विवजन जी की ना उसे दूर करते हुए कहते हैं, कितना ज़्यादा कड़वा था, मतलब वो ऐसा मन में कहता है। फिर वेंसिंग जी कहते हैं, शुक्रिया एलिंग पैट्रियट, और ऐसे कहते हैं ना वो उस रूम से ना बाहर निकल जाती है। और फिर वो जैसे ही उस रूम से बाहर निकलते हैं तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी वाली सी ना ईवल स्माइल आ जाती है। और फिर वो ना उस बर्तन को देखते हुए कहती है, एलिंग पैट्रियट, आज की रात आप सिर्फ मेरे होंगे और अब हम दोनों के बीच में हांगोंग जुन कभी भी नहीं आ पाएंगे। और ऐसे कहते हुए ना वो वहाँ से ना चली जाती है। और फिर हम देखते हैं विवशन को। विवशन जो कि इस वक्त अपने रूम में ना लेटा होता है और वो अपनी आंखों को ना कभी खोल रहा था कभी बंद कर रहा था, और वो ऐसा करते करते ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता है ना तो उसकी आंखों के सामने ना कुछ चीज़ें जो कि ना घूम रही थी, और जैसे ही वो चीज़ें वो याद करता है ना तो उसकी आंखें जो कि नम पड़ चुकी थी, बट उनकी आंखों में गुस्सा जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर ना विवजन जो कि ना मन मार कर ना आखिरकार अपनी आंखों को ना बंद कर लेता है, और जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करता है ना तो उसके मन में ना कुछ बातें जो कि घूम रही थी। तो हम भी जानते हैं कि विवजन जो कि क्या सोच रहा है। सो देखते हैं। विवजन जो कि अभी अपने रूम की तरफ जा ही रहा था ना कि तभी उसे ना कुछ वॉइस सुनाई देने लगता है। फिर ना विवजन जो कि अपनी जगह पे ना रुक जाता है, और फिर वो पीछे की तरफ टर्न होता है ना तो फिर वो दो लोगों को बात करते हुए सुनता है, जहाँ पर एक पर्सन जो कि कह रहा था, हाँ वैसे हांगोंग जुन की शादी तो ऑफकोर्स उसी से होनी चाहिए थी। वो तो कब से ट्राई कर रहा था कि हांगोंग जुन से शादी के लिए हाँ कह दे, और अब तो उन्होंने कह भी दिया है। और जैसे ही विवजन ये बात सुनता है ना तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वांग जी ने किसी शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर वो दूसरा बंदा जो कहता है, हाँ वैसे मैंने भी उन्हें कई बार साथ में देखा है, इसलिए मुझे भी लगा ही था कि उन दोनों की शादी एक ना एक दिन तो होगी। तो इस बात पे ना विवजन जो कि शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो कह रहे हैं। और फिर ना विवजन जी के उन दोनों के पास चला जाता है, और फिर वो कहता है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। तो इस बात पे ना वो दोनों जो कि एलिंग पेट्रार्ड को देख के ना उन्हें ग्रीट करता है। और फिर वो कहते हैं, कुछ नहीं, वो हांगोंग जुन की शादी वेंचो के साथ तय हो चुकी है ना, और हांगोंग जुन ने शादी के लिए हाँ भी कह दिया, बस उसी बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे ही विवजन ये बात सुनता है ना उसके पैरों के नीचे से ना ज़मीन गायब हो जाती है, और विवजन जो कि वो शॉकिंगली ना वहाँ पे खड़ा हुआ था, और वो दो लोग जो कि वहाँ से ना चले जाते हैं। और फिर विवजन जो कि ना बहुत ही ना ज़्यादा सैड हो जाता है, और ऐसा सोचता है ना विवजन जी कि अपनी आंखों को ना वापस से खोल लेता है, और उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा जो कि साफ साफ ना दिखाई दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद विवजन जो कि ना अपनी फ्लूट को उठाता है, फिर ना वो बाहर निकल जाता है। फिर ना वो अपनी रूम के छत पे बैठ के ना उस फ्लूट को ना बजाने लगता है, और दूसरे साइड पे फंग जी जो कि इस वक्त अपने रूम में था, और जैसे उसे फ्लूट की वॉइस सुनाई देती है तो वो ऑफकोर्स इस फ्लूट की वॉइस को बहुत अच्छे से जानता है कि विवजन की फ्लूट की वॉइस है। और फिर ना वंग जी के ना अपने रूम से ना बाहर निकल आता है, और फिर ना वो विंग के रूम की तरफ जाने लगता है। और जैसे वो विंग के रूम के पास पहुंचता है ना तो फिर वो देखता है कि विवजन जी के इस वक्त अपने अपने ही रूम की छत पर बैठ कर ना फ्लूट बजा रहा है। तो फिर ना वो उड़ के ना उसके पास चल जाता है, और फिर वो कहता है, एलिंग पेट्राट। और फिर एलिंग पेट्राट जैसे ही हांगोंग जुन की वॉइस सुनता है ना तो फिर वो उसकी तरफ देखते हैं, और फिर हांगोंग जुन जी कहते हैं, एलिंग पैट्रियट आपको आराम करना चाहिए और आप यहाँ पे फ्लूट बजा रहे हैं। तो इस बात में ना एलिंग पैट्रियट जो कि हांगोंग जुन को ना फुल टू इग्नोर करके ना बस अपनी फ्लूट को बजा रहे थे। और फिर वांग जी जो कहता है, विवजन क्या हुआ तुम्हें, बट विवजन जी को इसकी बात का ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर विवजन जी के फ्लूट को बजा ही रहा था ना कि अचानक से ना उसकी फ्लूट की वॉइस जो कि बंद हो जाती है, और फ्लूट ना उसके हाथ से गिर जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि उसे देखता है तो कहता है, एलिंग पैट्रियट क्या हुआ आपको। और फिर विवजन जिसका सर ना घूम रहा था, उसे पता नहीं क्यों बट अभी तक जो इतनी ठंड लग रही थी ना अब उसे बहुत ही ना ज़्यादा अजीब अजीब से लगने लगता है, बहुत गर्मी सी लगने लगती है। और फिर ना विवजन जिसका सर ना चकरा रहा था फिर वो गिरने ही वाला था कि ना कि वांगजी जो कि ना उसे पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है, एलिंग पेट्रियट क्या हुआ आपको। और फिर विवजन जो कि ना कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे अपने रूम में जाना है। और ऐसे कहते हुए ना उसकी आंखें जो कि थोड़ी थोड़ी करके ना बंद हो रही थी। और फिर ना वांग जी जो कि ना विवजन को ना उसके रूम के ना अंदर ले जाता है, और मैंग्याओ और सुशे जो कि इस वक्त ना हांगकांग जो ना इन पैट्रियट को ना देख रहे थे। और फिर मैंग्याओ जी कहते हैं, बहुत अच्छे, और ऐसे कहते हुए ना वो ना कुछ स्पेल को ना हांगकांग चुन की तरफ ना थ्रो कर देते हैं। और फिर सुशी जी कहते हैं, वैसे मैंग्याओ तुम जो ये कर रहे हो अगर वेंजाओ को पता चल गया तो मैंग्याओ जी कहते हैं, उसे बताएगा कौन, और अगर तुम बताओगे तो इस बात पे ना सुशी जी कहता है, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो फिर मैंग्याओ जी कहता है, तो बस शांत रहो। तो इस बात पे ना फिर सुशी जी कहता है, वैसे तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो, हांगकांग जो ने तुम्हारा ऐसा भी क्या बिगाड़ा है। तो इस बात पे ना मैंग्याओ जी कहता है, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। तो इस बात पे ना फिर सुशी जी कहता है, वैसे अभी तुमने हांगकांग जुन के साथ क्या किया है। तो मैंग्याओ जी कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस वो बहुत ताकतवर है ना, उनकी ताकत को कम किया। तो इस बात पे ना सुशी जी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो मैंग्याओ जी की उसकी तरफ देखते हैं, और फिर वो कहता, तुम नहीं समझोगे, और ऐसे कहते हुए ना वो वहाँ से ना निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वांग जी जो कि ना विंग को उसके रूम के ना अंदर लेते हैं, और फिर ना
वांग जी जो कि ना एलिंग पेट्रार्ट को ना उनके बेड पे लिटा देता है और फिर वो कहता एलिंग पेट्रार्ट मैं हिलर को बुला के लाता हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो वहाँ से बाहर जाने वाला था कि इतने में ना विवजन जो कि ना लान वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और फिर वांग जी जो कि ना रुक जाता है, फिर ना विवजन की तरफ देखता है और फिर विवजन जो कि ना अपनी जगह से ना धीरे 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 करके ना खड़ा हो जाता है और वांग जी को ना अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से ना लान वांग जी जो कि सीधा ना बेड पे गिर जाता है। और फिर लान वांग जी की विवजन की तरफ ना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली देखता है और विवजन जो कि वांग जी को देख रहा था उसकी आंखों में कुछ तो बहुत अलग था जो कि वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और दूसरी साइड पे वेंचिंग जो कि इस वक्त वीव जैन के ना रूम की तरफ आ रही थी और वो उसके रूम के पास जैसे ही पहुंची ना तो तभी उसके कानों में ना कुछ आवाज़ें पड़ी और फिर वो पीछे की तरफ टर्न होती है ना तो वहाँ पर ना एक लाल कलर की ना तितली थी। और वेंचिंग जैसे उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये जो भी कुछ मैसेज है वो वेंचो की तरफ से है। और फिर ना वो एक बार विवजन के रूम की तरफ देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि 2 मिनट बाद आ जाएंगे और ऐसे कहते हुए ना फिर ना वो वेंचो के रूम की तरफ जाने लगता है। और फिर देखते हैं वांग जी जो कि ना इस वक्त बेड पे गिर चुका था और विवजन जो कि ना उसे देख रहा था। और फिर वांग जी कहता है एलिंग पेट्राटिक क्या करे छोड़े मुझे। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे छूटने की ट्राई कर रहा था क्योंकि विंग ने ना वांग जी के दोनों हाथों को ना पकड़ लिया था। और फिर ना विंग जी कहता है हांगकांग चुन तुम कब तक मुझे ऐसे धोखा देते रहोगे, तुम रहते किसी और के साथ हो, प्यार करते किसी और के साथ और मुझे इस तरह से तुम धोखा देते रहोगे कब तक, कब तक वांग जी। और ऐसे कहते हैं ना वांग जी को देख रहा था फिर वांग जी जो कि ना उसे छूटता है और फिर वो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं विवजान, मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है, आपका दिमाग भी खराब हो चुका है। और ऐसे कहते हैं ना वो बाहर की तरफ जा रहा था कि विवजान के लान वांग जी का ना हाथ पकड़ता है और उसे ना वॉल पे पिन कर देता है और उसे ना बहुत ही ज़्यादा उसके टाइट हाथों को ना टाइटली ग्रैप कर लेता है। और फिर वो कहता है बस हांगकांग चुन तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते हो, मैंने कितनी कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूँ बट नहीं, तुम्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुई ना, तुम मेरे पास आते गए बार 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 और अब जब तुम मेरे इतने करीब आ चुके हो तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो तुम वांग जी। और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी की आंखों में दिख रहा था और वांग जी जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर विवजन कहना क्या चाहता है। और फिर विवजन जो कि ना उसको देखते हुए कहता है हांगोंग चुन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा। और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी को ना देख रहा होता है फिर ना वो वांग जी को ना धीरे धीरे करके ना टच टच करने लगता है और वांग जी क्योंकि जैसे ही फील करता है तो वो विवजन से ना छूटने की ट्राई करने लगता है। फिर ना वो उसे धक्का देता है और फिर वो कहता है विवजन तुम पागल हो चुके हो। और ऐसे कहते हुए ना वो डोर को खोलने की ट्राई करता है बट तभी ना विवजन जो कि ना कुछ स्पेल को करता है और उसे ना डोर की तरफ थ्रो कर देता है, जिस वजह से वो डोर जो कि ओपन नहीं हो रहा था। और फिर ना वांग जी जो कि ना विवजन की तरफ टर्न होता है, कहता विवजन क्या तुम पागल हो चुके हो। तो विवजन जो कि उसके पास आता है फिर वो कहता क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूँ, तुम्हारे पास ना हो, तुम्हारे बारे में ना सोचूं, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ वांग जी। और जैसे ही बात वांग जी सुनता है तो वो बहुत ही ना ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर ना वो उसे थोड़ा सा दूर धक्का देते हुए कहता है विवजन क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पागल हो चुके हो तुम। और ऐसे कहते हैं ना वो डोर को ओपन करने की ट्राई करता है बट डोर जो कि बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा था। फिर विवजन जो कहता है वांग जी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो इस बात पे ना वांग जी जो कि ना गुस्से में उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं, और इससे पहले कि वो कुछ और कहता ना कि विवजन ने ना लन वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे ना अपनी तरफ खींच लिया और वांग जी की तलवार जो कि ना उसके हाथ से छूट जाती है और फिर ना विवजन जो कि सीधा ना लन वांग जी को ना बेड पे पटक देता है। और वांग जी जो कि उसे देखते कहता है विवजन क्या तुम पागल हो चुके हो। और विवजन जी की ना अब लानवांग जी को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था और वांग जी जैसे ही विवजन की ऐसी आंखों को देखता है तो वो थोड़ा डर जाता है। फिर वो कहता है विवजन तुम पागल हो चुके हो। और ऐसे कहते हैं ना वो उसके बेड से उतर जाता है और अपनी तलवार को उठा के ना उसे अनसिल करके ना विवजन के नेक पर रखता है बट पता नहीं क्यों वांग जी को बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था कि उसके हाथ में तलवार तो है बट वो किसी काम की नहीं है। और फिर वो ऐसा सोच ही रहा था ना कि तभी ना विवजन जी की ना वांग जी की तलवार को पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। और फिर ना वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो कहता है वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है बट ये मेरा प्यार है, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और ऐसे कहते हुए ना उसने वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ के ना उसे बेड पे फेंक दिया था। और वांग जी जो कि उठने की ट्राई करता उससे पहले ना विवजन ने उसके दोनों हाथों को ना उसके फोरहेड रिबन से ना बांध दिया था। और वांग जी जो कि ना झटपटा रहा था उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था बट विवजन जो कि वांग जी को ना बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। और वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर विवजान अचानक से कैसी बातें कर रहा है, वो क्या कह रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसने इतने टाइम से सिर्फ विवजान को अपना एक दोस्त माना था और उसकी तबीयत खराब थी, आज वो
इसलिए उसे मिलने आया था। बट ये क्या हो रहा है वांग जी के साथ? और वांग जी जैसे कुछ भी जो कि समझ में ना नहीं आ रहा था, और विवशेन जी के धीरे-धीरे करके ना वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है, और वांग जी ये कहता है, "विवशेन छोड़ो मुझे।" और ऐसे कहते हैं ना, अब उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास पावर है, उसके पास ताकत है, बट वो फिर भी बिल्कुल हेल्पलेस है। और ऐसा सोचते हुए ना लान वांग जी जिसे ना बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और विवजन जो कि लान वांग जी को देखते हैं कहता है, "वांग जी, मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो शायद गलत हो सकता है, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार, और मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता वांग जी।" और ऐसे कहते हुए ना उसने वांग जी को ना किस करना शुरू किया। और फिर देखते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पर वेंचाओ जिसने ना वेंचिंग को ना बहुत सारे काम दे दिए थे, जिस वजह से ना वेंचिंग जो कि विंग के रूम में ना जा ही नहीं पा रही थी। और वेंचाओ जिसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वांग जी चला कहाँ गया है। और वेंचिंग वो तो ये सोच रही थी कि उसने उस दवाई में जो भी विंग को मिला के दिया था, उसकी वजह से ही वो आज विंग के साथ पूरी रात बिताने वाली थी, बट वो वहाँ पे जा भी नहीं सकते। और ऐसा सोचते ना वेंचिंग जिसे तो ना बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा था। और दूसरे साइड पे मेंगेओ जो कि सोच रहा था कि आज तो हांगकांग जिन की सारी हेकड़े निकल जाएगी, और जो उन्हें इतनी रिस्पेक्ट मिलते हैं ना उसकी धज्जियाँ उड़ जाएगी। और ऐसा जो कि मेंगेओ के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि वो मेंगेओ ही था जिसने ये खबर एलन पेट्रियार्क तक पहुंचाई थी कि वांगजी ने वेंचर से शादी के लिए हाँ कह दी है। और विंग को तो पहले से लगता था कि वेंचर और वांगजी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए विंग को इस बात पे यकीन दिलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। और दूसरे साइड पे विंग और वांगजी दोनों के रोप्स जो कि बेड से नीचे गिरे हुए थे, और वांगजी के हाथ जो कि अभी भी ना बंधे हुए थे, और वो ना रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो ना विंग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो ऐसा ना करे ना करे, बट विवियन जो कि अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था, और वो वांगजी के साथ वो सब कुछ कर रहा था जो कि शायद वो करना चाहता था, या फिर वो अभी करने के लिए मजबूर है। और वांगजी जो कि रो रहा था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बट लगता नहीं कि विवियन पे लान वांगजी के ऐसे चीखने चिल्लाने की, रोने की, या उसके रिक्वेस्ट करने का कोई भी असर जो कि पड़ रहा था। और फिर विवियन जो कि वांगजी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने में बिजी था, और ऐसा वी विशान का मानना था। बट लान वांगजी के हिसाब से इस वक्त वी विशान जो उसके साथ कर रहा है उसे प्यार नहीं, उसे ज़बरदस्ती कहते हैं, क्योंकि अगर वो उसे प्यार करता तो वो सामने से बताता, उसे कन्फेस करता। बट ये क्या मतलब हुआ, उसने उसके साथ ज़बरदस्ती किया, वो अभी भी उसके साथ ज़बरदस्ती ही कर रहा है। और ऐसा जो कि लान वांगजी का मानना है, लान वांगजी को ये तकलीफ जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो चिल्ला रहा था अपने भाई को, अपने अंकल को बुला रहा था ताकि कोई तो उसे बचा ले। बट खैर उस पल की वजह से ना तो विवजान के रूम से कोई भी आवाज़ बाहर जा रही थी, और ना ही कोई भी आवाज़ जो कि अंदर आ रही थी। और वो पूरी रात जो कि ऐसे ही बीत जाती है, लान वांगजी की चीखें जो कि बिल्कुल भी बंद नहीं होती, और ना ही विवजान का उसे प्यार करना। और वांगजी जिसके मन में यही सारी बातें चल रही थी कि इस पूरी रात में जो कुछ भी हुआ है वो विवजान की सोची समझी साजिश थी, और ऐसा लान वांगजी का मानना था। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज का ये पार्ट आपको जैसा भी लगा ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।